हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो हमारा जो लेक्चर चला था वो था इकोनॉमिक्स का, और इसमें हमने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे नेशनल इनकम से। उसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होप आप सभी ने उस क्वेश्चन को ट्राई जरूर किया होगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन जो था वो क्या था, वो हमें पता करना था कैलकुलेट एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट। दिया क्या क्या था, दिया था जीएनपीएट मार्केट प्राइस, एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, सब्सिडी दिया था, इनडायरेक्ट टैक्स दिया था और डेप्रिसिएशन दिया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को हम लोग डील कैसे करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले आपको पता क्या करना है, उसको लिखोगे तो आपको पता करना है एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, आपको दिया क्या क्या दिया है ये आपको पता करना है। अच्छा, आपको दिया क्या है, जी एन पी एट मार्केट प्राइस। ठीक है। आप जी एन पी एट मार्केट प्राइस में ऐसा क्या जोड़ो, ऐसा क्या माइनस करो कि आपको एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट आए, ये चीज़ देखना है। ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, सबसे पहले देखो, हमने आपको तीन फॉर्मूला बेसिक बेसिक चीज़ें आइडेंटिटी के बताए थे ना। सबसे पहले उसी में एक बार रिकॉल कर दो। जी से एन ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू जाने के लिए आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होता था। तो पहला काम डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। अब अगला क्या है, एन से डी, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, बताओ। नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम जाने के लिए आपको एन एफ आई ए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना होता था। ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना होता था। ठीक है। एक मिनट, कलर चेंज करना। आपको ये माइनस एन एफ आई ए। ठीक है, आगे बढ़े। अब पी का पी दोनों में कॉमन है तो उसको कुछ नहीं करेंगे। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आपको करना होता था माइनस क्या, एन आई टी। तो यहाँ माइनस करना होता था एन आई टी। तो अब आपके सामने जो आ गया, ये आ गया ग्रॉस जी एन पी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, एन एफ आई ए माइनस करना है और एन आई टी माइनस करना है। तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, यही चीज़ हमने यहाँ पर किया। देखो, एनडीपीएट फैक्टर कॉस्ट में से निकालने के लिए आपको जीएनपीएट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन, एनएफआईए और एनआईटी माइनस करना है। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में ध्यान दो तो आपको जीएनपीएट मार्केट प्राइस 7,000 दिया हुआ है, 7,000। फिर डेप्रिसिएशन भी 100 दिया हुआ है, एनएफआईए आपको 400 दिया हुआ है, लेकिन एनआईटी आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। एक बार हम आपको फिर से क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। देखो, एनआईटी तो आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, लेकिन हमने आपको एनआईटी का जो है फॉर्मूला भी बताया था। कई बार एनआईटी आपको डायरेक्टली नहीं देगा, तो वो फॉर्मूला क्या था, आप इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडी माइनस कर दोगे, जब इनडायरेक्ट टैक्स में से जब सब्सिडी माइनस कर दोगे तो आपका एनआईटी आ जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स 300 माइनस 200, आपका ये क्या आ जाएगा, एनआईटी। ठीक है। अब ये देखो, तो यही चीज़ आ गया, 300 माइनस 200 जो है एनआईटी आ गया। अब 7,000 माइनस 100 माइनस 400 माइनस 100, जब इन सारे माइनस को आप जोड़ोगे तो आ जाएगा माइनस 600। फिर 7,000 में से 600 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 64,000। क्लियर है। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अगला जो क्वेश्चन था वो था जीएनपीएट फैक्टर कॉस्ट निकालना था। दिया क्या था हमारे पास, एनडीपीएट मार्केट प्राइस 25,000। फिर दिया हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। हाँ, डेप्रिसिएशन को हमने आपको कई सारे नाम बताए थे, उसमें से एक नाम जो था वो क्या था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसको हम लोग डेप्रिसिएशन को भी ये भी करते हैं। अगला क्या, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब यहाँ ध्यान दो, हमने आपको एन एफ आई ए जब पढ़ाया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसमें हमने आपको बताया था कि कई बार एन एफ आई ए डायरेक्टली नहीं देता है। देखो, एन एफ आई ए क्या होता है, वो पैसा जो कि बाहर से हमारे पास आया हुआ है। ठीक है। और ये किस समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, जब हम लोग नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम निकालना होता है या नेशनल से डोमेस्टिक निकालना होता है। क्लियर है। तो कई बार नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के जगह यहाँ पर जो है फ्रॉम और टू दोनों दिया रहता है। ठीक है, फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड। तो ऐसे केस में हमेशा क्या करो, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, आपका एन एफ आई ए आ जाएगा। ठीक है। तो एन एफ आई ए क्या हो जाएगा, 200। ठीक है। और ये माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो, फ्रॉम और टू आपका जो है हमेशा फ्रॉम में से टू माइनस होता है, तो ये जो है टू ज़्यादा है, इसलिए आपका ये माइनस में आएगा। ठीक है।
इनडायरेक्ट टैक्स आपका 130 दिया है, सब्सिडी 30 दिया हुआ है। अब देखो, तो आपको पता क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको पता करना है GNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, आपको दिया क्या हुआ है बेटा, आपको दिया हुआ है NDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब चलो एक एक करके देखते हैं। हमें ये पता करना है, हमारे पास ये दिया हुआ है, देखो N से G, N से जो है G, N से G मतलब नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। नेट वैल्यू से अगर ग्रॉस वैल्यू जाना है तो आपको क्या करना होता है, डेप्रिशिएशन, वेरी गुड, ऐड करना होता है, ठीक है। डेप्रिशिएशन ऐड करना होता है। उसके बाद अगला जो है वो क्या है, अगला जो है वो है D से N, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम अगर आपको जाना है, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम, तो आपको क्या ऐड करना होगा, प्लस NFIA, ठीक है बेटा, क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखो प्रोडक्ट दोनों में कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे। अब आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आपको क्या करना होगा, NIT माइनस करना होगा, सिंपल। तो आपको GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए NDP एट मार्केट प्राइस में डेप्रिसिएशन ऐड करना होगा, NFIA भी ऐड करना होगा, और माइनस करना होगा NIT, ठीक है। चलो देखते हैं तब, तो यार आपके सामने देखो, GNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, ठीक है। तो क्या है, NDP एट मार्केट प्राइस प्लस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA और माइनस NIT, ठीक है। अब यहाँ देखो, सबसे पहले 25,000 NDP एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन 5,000 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर NFIA हमने आपको बताया था, फ्रॉम जो है फ्रॉम में से 2 माइनस करोगे, और 2 क्या है 600 है, और फ्रॉम क्या है 400 है। अब NIT भी इसमें नहीं दिया हुआ है, NIT भी नहीं दिया, और पिछले लास्ट क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था जब NIT ना दिए तो क्या क्या देखना है, ये दोनों देखना है आपको, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, वही होगा बेटा NIT, ठीक है। तो आपने 130 में से 30 माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर 25,000 आ गया आपका, फिर 5,000, फिर ये दोनों का जो है डिफरेंस आ गया -200, और इन दोनों का डिफरेंस आ गया -100, ठीक है। सॉरी 100 आएगा, ये बाहर का माइनस से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आपका ये सम होगा 30,000 माइनस 300 इक्वल टू 29,700। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये आसानी से हो जाएगा। क्वेश्चन में बस यही ध्यान देना है आपको कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या था, NDP GNP फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, और GNP फैक्टर कॉस्ट आपको पता करना है, सॉरी, और दिया हुआ है NDP एट मार्केट प्राइस। तो अब बस देख लो जो दिया है उसमें से क्या माइनस करोगे, क्या जोड़ोगे, कि आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये नहीं देखना है कि क्या दिया हुआ है इसके अंदर, पहले तो आप ये देख लो कि आपको फॉर्मूला है क्या, तो आप पहले फॉर्मूला बना लो, ठीक है। जब आप फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे तो अपने आप जो है जो रखना है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोले इसको रटना नहीं है, बस समझना है, समझोगे तो अपने आप फॉर्मूला क्रिएट करोगे। नहीं तो अगर आप बुक्स में देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मूला क्रिएट करके बताया गया है, करीब करीब 20-25 फॉर्मूला बना दिया गया है, ठीक है। अब उसके कई सारे बुक्स में तो 30+ फॉर्मूला बना दिया है इसी के लिए, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको ये रटना नहीं है, आपको समझना है। जब समझ जाओगे तो फॉर्मूला अपने आप क्रिएट कर लोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था उसे देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमें अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ट्विस्ट कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन वही है, बस एक चीज़। अब यहाँ पर क्या है, आपसे डेप्रिसिएशन बोल दे रहा है, तो डेप्रिसिएशन देख के घबरा मत जाइए। अब यहाँ पर 2 आइडेंटिटी की वैल्यू आपको दिया हुआ है, एक है NDP एट फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है GDP एट मार्केट प्राइस, ये दोनों दिया हुआ है, और साथ में NIT और NFIA भी दिया हुआ है। अब बस आपको डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है। तो देखो कितना सिंपल है, आप कोई भी आइडेंटिटी ले लो, मान लो हम ले लेते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट, मानो ये पता करना है आपको, ठीक है। और आपको दिया क्या हुआ है, दिया हुआ है आपको GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ग्रॉस से नेट, ग्रॉस से नेट आपको जाने के लिए क्या करना था, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा, तो आप माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, ठीक है। आगे बढ़े। अगला क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक से नेशनल इनकम जाने के लिए आपको क्या करना होगा, NFIA ऐड करना होगा, ऐड कर दो NFIA। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही है,
फिर उसके बाद क्या है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए आपको क्या करना होगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, एक मिनट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए NIT माइनस करना होगा। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान दो, अब ये तो आपका फॉर्मूला बन गया, बस अब जब फॉर्मूला बन गया तो आप कर लोगे। अब आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी भी वैल्यू दी हुई है, इसकी भी वैल्यू दी हुई है और इसकी भी वैल्यू दी हुई है। पता क्या करना है आपको, ये जो डेप्रिसिएशन है, ठीक है, जो बीच में जो डेप्रिसिएशन है उसकी वैल्यू आपको पता करना है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू नहीं दी हुई, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई। अब आपको पता करना है, बेसिक सा मैथ है, जब आपको सबकी वैल्यू दी हुई है तो इधर उधर करके माइनस तो कर ही लोगे, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, देखो NNP एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको GD इक्वल टू क्या होगा, GDP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFI है माइनस NIT, ठीक है। तो जैसे ही आपको वैल्यू रख दोगे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट 4000, GDP एट मार्केट प्राइस 5000, माइनस डेप्रिसिएशन, इसकी वैल्यू दी नहीं हुई है, इसका पता करना है हमें, प्लस 200 NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस 300 NIT। डेप्रिसिएशन को आप क्या करोगे, इस तरफ लेके चले जाओगे, तो ये आ गया इधर इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो 400 है इस तरफ चले जाएगा, ठीक है। तो ये 4000 इधर आ गया। अब आप 5000 प्लस 200 माइनस 300 माइनस 4000 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 900। बस सिंपल सा है। तो होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन आज देंगे, ट्राई जरूर कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।